जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत की लिटरेसी रेट लगभग 12% के आसपास है। अभी भारत की लिटरेसी रेट लगभग 80% पार हो चुकी है। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या हमको फेस करनी पड़ रही है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपने खुद देखा होगा, हम लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर हर साल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर नौकरी की बात करो तो आपको खुद पता है कि सिक्योरिटी गार्ड को जितनी पेमेंट मिलती है 10 से 15,000, उतनी पेमेंट तो केवल हमारे इंजीनियर्स को मिलती है। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां हैं और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। क्या नई एजुकेशन पॉलिसी के कारण हम एम्प्लॉयमेंट रेट अपने देश का बढ़ा सकते हैं या नहीं। इस पूरे एनालिसिस को ध्यान से समझिए। किसी भी देश में एम्प्लॉयबिलिटी तभी बढ़ती है जब उस देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया जाता है। इंडिया में सबसे बड़ा गैप यही है। आपको पता होगा कि जो हमारी पहली शिक्षा प्रणाली थी वो एकदम पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड थी, लेकिन जब से अंग्रेज आए हैं ये एक नई प्रकार की शिक्षा प्रणाली इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके कारण इसमें ज़्यादातर पोर्शन हम लोग को थ्योरी का पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग पर कोई फोकस नहीं किया जाता है। हालांकि बहुत सारे चेंजेस भी आए। आपने देखा होगा 1968 में पहला चेंजेस भी लाने की कोशिश किया गया था, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। यानी किसी भी देश की बेरोजगारी कम करने के लिए वहां पर प्रैक्टिकल लर्निंग यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बेरोजगारी तभी कम हो सकती है जब हम प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करेंगे। आप जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय केवल हमारे पास 26 यूनिवर्सिटी थी। आज हमारे पास 1,000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं और 40,000 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं। फिर भी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण ये आता है स्किल्स की कमी होने के कारण। प्रॉपर स्किल्स ना होने के कारण केवल आपके पास डिग्री है, कुछ करने नहीं आता, केवल डिग्री के बेस पर कोई भी आपको नौकरी नहीं देने वाला है। कंपनियां, हर कंपनी स्किल्स के बेस पर आपको जॉब देती हैं, आपकी डिग्री के बेस पर। अब वो जमाना नहीं रहा, वो पहले जमाना चलता था जिसमें डिग्री के बेस पर आपको नौकरी मिल जाती थी। आज परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आप क्या काम कर सकते हो, आउटपुट कितना प्रोड्यूस करके दे रहे हो, उसी बेस पर कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी, आपको सस्टेन करेगी। भारत सरकार भी स्किल इंडिया प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस की थी और उसमें स्किल बिल्डिंग पर मेन फोकस किया गया। स्किल ना होने के कारण हमारी क्या हालत होती है जॉब इंटरव्यू में, इसकी कहानी आप स्वयं नरेंद्र मोदी जी से सुनिए। तो कहा मैं एमए हूँ। तो कहा नहीं भाई एमए हो वो तो बराबर तुम्हारी डिग्री है, तुम्हें क्या आता है? नहीं बोले मैं एमए हूँ। तो उन्होंने कहा भाई तुम एमए हो, तुम पढ़े लिखे हो सब, तुम्हें आता क्या है? तुम्हें नौकरी कहाँ दिलवानी, तुम्हें जानू तो। उन्होंने कहा नहीं मैं एमए पास हूँ ना। उन्होंने कहा भाई लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हें आता क्या है। फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा अच्छा भाई बताओ। उस समय तो टाइपराइटर था, कंप्यूटर नहीं था। तुम्हें टाइपिंग करना आता है? नहीं बोले वो तो नहीं आता। तुम्हें ड्राइविंग करना आता है? नहीं बोले ये नहीं आता है। तो खाना पकाना आता है? बोले वो भी नहीं आता है। तो बोले कमरा वमरा साफ सफाई करना आता है? नहीं बोले वो भी नहीं आता है। तो बोले तुम एमए हो करोगे क्या? ये दादा धर्माधिकारी ने अपना एक संवाद लिखा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिग्री हो, उसके साथ साथ हाथ में हुनर होना बहुत जरूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को काउंटर करने के लिए कई मूवी भी आई। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तारे जमी पर एंड 3 इडियट, ये ऐसी मूवी थी, इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम का खुल के विरोध किया। जो भी करंट पॉलिसी है जिसके कारण केवल रोट लर्निंग यानी रट्टा लर्निंग पर फोकस किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व भी नहीं है कहीं भी। ये एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए थ्रेट हो सकता है आने वाले समय में। हालांकि सरकार भी इस पर अब काम कर रही है। आपको पता होगा पहली एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म लाया गया था वो 1968 में लाया गया, लेकिन उसमें कोई खास चेंजेस नहीं किया गया। लेकिन 34 साल बाद पहली बार एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है जो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। अगर इसका इंप्लीमेंट सही तरीके से होता है तो यकीन मानिए देश बहुत तेजी से चेंज होगा, आप खुद देखते रहेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 के कॉन्सेप्ट पर चलती थी, यानी 12 साल का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था। अब इसको चेंज करके 5+3+3+4 के मॉडल में ले आया गया। यानी पहले 12 साल था, अब 15 साल हो गया। पहले क्या होता था, हमारे जो बच्चों की एजुकेशन शुरू होती थी वो लगभग 6 साल की उम्र में शुरू होती थी, अब उसको 3 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया गया है। इसमें जो पहला 5 साल है ना, इस 5 साल में पहले 3 साल में केवल किसी भी बच्चे को स्कूल से प्यार करना सिखाया जाएगा। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल आने से डरते हैं और स्कूल नहीं आना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सिखाई जाएंगे। फॉर एग्जांपल उनको खेलना सिखाया जाएगा, उनको थोड़ा पेंटिंग करना चाहते हैं पेंटिंग करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सिखाई जाएगी ताकि बच्चे को स्कूल से प्यार हो जाए और वो स्कूल बिना सोचे समझे आने की सोचे, यानी स्कूल की तरफ भागने की कोशिश करे।
और जो बचे हुए 2 साल है उसमें बच्चा फर्स्ट एंड सेकंड क्लास कंप्लीट करेगा। इसमें कोई एग्जाम का बाउंडेशन नहीं होगा, कोई भी एग्जामिनेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। 5 के बाद आता है 3। इस स्टेज में कोई भी बच्चा अपने 3rd, 4th एंड 5th कंप्लीट करेगा। यहाँ पर एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी, टीचर एग्जाम लेना आपका शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ा मेन बात है ना, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल तरीके से ही ध्यान दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट 3, 5 + 3 + 3, यहाँ पर सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये लगा, यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट 6th, 7th एंड 8th कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम पे पूरी तरीके से ध्यान दिया गया। यहाँ पर स्किल पर ध्यान दिया गया। आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, आप कोडिंग सीख सकते हैं। कोई भी लड़की स्टिचिंग, सिलाई सीखना चाहती है, वो सिलाई सीख सकती है। प्रैक्टिकल प्लस स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया गया इस तीसरे वाले स्टेज पर। और यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा, जो भी आपकी मदर टंग है, वो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। यानी इस स्टेज में बच्चों की मातृभाषा पर फोकस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप तेलुगु जानते हैं, आप बंगाली जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, तो आपको उसी भाषा में सिखाया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपनी मातृभाषा में कोई भी बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है, उसको सीखने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है। 5 + 3 + 3 अब आता है 4। इस 4 साल में आप 9, 10th, 11th, 12th कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक क्या आप साइंस के स्टूडेंट थे, अगर आपको हिस्ट्री पसंद पढ़ना, तो अभी तक आप उससे दूर रहते थे। एक साथ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आप दोनों चीज़ें पढ़ सकें। लेकिन अब स्ट्रीम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। आपको साइंस अच्छी लगती है, साइंस में केमिस्ट्री पसंद है, आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको कॉमर्स में अकाउंटिंग पसंद है, तो आप तीनों सब्जेक्ट लेके आप पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हुआ है। यानी स्ट्रीम फ्लेक्सिबल करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया। ग्रेजुएशन लेवल में भी अच्छे चेंजेस लाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक क्या ग्रेजुएशन 3 साल की थी, अब उसको 4 साल कर दिया गया है। और इसमें री एंट्री का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, आपने बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सडनली से कोई भी कारणवश आप उसको छोड़ देते, फाइनेंशियल रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, अब आप री एंट्री कर सकते हैं कभी भी। मान लीजिए आपका मन हुआ 2, 3, 4 साल बाद अब फिर से कंटिन्यू करने का, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रखा है, तो अब आप सेकेंड ईयर कर पाएंगे आसानी से। आपको फिर से फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एजुकेशन सिस्टम में ये एक अच्छा बदलाव है। इसमें भी पूरी तरीके से स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे 9, 10th, 11th, 12th में स्ट्रीम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसमें भी यही है, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, आप वहाँ पर लेके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट से आपको इंटरेस्ट हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किसी भी स्टूडेंट का अगर रिजल्ट तैयार किया जाएगा ना, वो पहले क्या तरीका था कि टीचर रिजल्ट तैयार करता था, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब रिजल्ट कई पैरामीटर पर देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, बच्चा अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करेगा कि वो अपने आप को खुद से कितनी रेटिंग देना चाहता है। इससे बच्चे के अंदर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की भावना उत्पन्न होगी और वो अपने आप को ज़्यादा इंप्रूव कर पाएगा। दूसरी बात, उसके फ्रेंड्स भी उसको नंबर देंगे। अभी तक क्या होता था, टीचर नंबर देते थे, फ्रेंड्स भी नंबर देंगे। उनके जो भी क्लासमेट रहेंगे वो सारे लोग भी नंबर देंगे कि ये बच्चा कैसा है, जिसके कारण उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा। क्लास के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, आपसी प्रेम बना रहेगा सब स्टूडेंट्स के बीच में। और तीसरा, टीचर नंबर देगा। इसके बेस पर किसी भी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। देखिए, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना, पेपर पर तो बहुत अच्छी लग रही है, जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा ये केवल पेपर पर ही रहेगी। इसलिए सरकार भी कुछ कदम उठा रही। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जीडीपी में जितना भी था अभी तक 2% के आसपास था, उसको 5% बढ़ा दिया गया, ताकि ज़्यादा बजट एलोकेट किया जाए, ताकि ज़्यादा फंड डाला जाए, तभी इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ये पॉलिसी तभी सही से इंप्लीमेंट हो सकती है जब टीचर पर सही तरीके से काम किया जाए। देखिए, सरकार ऑलरेडी टीचर्स पर काम कर रही है। अगर टीचर्स पर सही से काम कर दिया गया, यानी टीचर को सही तरीके से ट्रेनिंग दे दी गई, तो इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सरकार को इसको बहुत तेज़ी से करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी भी, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी, उनको भी इंडिया बुलाने का न्योता दिया गया, ताकि देखिए हमारे देश में बहुत कॉलेजेस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ऐसी खामियां के कारण। और हालांकि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें इम्प्लीमेंट अगर तेज़ी से हो रहा है, तो ये सारे कॉलेज भी अच्छा करने लगेंगे आगे चल के। क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया आएंगी तो हमारे देश में कंपटीशन भी जनरेट होना शुरू होगा, जिसके कारण जो भी छोटे छोटे कॉलेज हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। जहाँ तक टीचर्स की बात करूँ, कुछ टीचर अभी भी हैं, अभी भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब 12th क्लास में था, वहाँ पर एक केमिस्ट्री के टीचर थे, अमरीश कुमार उनका नाम था। वो ठीक है, वो केमिस्ट्री इतनी अलग तरीके से पढ़ाते थे कि किसी भी बच्चे को समझ में आसानी से आ सकता है। एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते थे। आपको पता है केमिस्ट्री थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है, उसमें जितना प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाए उतना इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि अच्छे कॉलेजेस और अच्छे टीचर्स बहुत कम हैं, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़नी चाहिए। अगर ये पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है
तो ये आसानी से, बहुत तेजी से ये सारे चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में आसानी से आ सकते हैं। मैं फिर से एम्फसाइज कर रहा हूँ, फिर से जोर दे रहा हूँ, अगर ये पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट होती है और एग्जीक्यूट होती है तो यकीन मानिए 20-30 सालों में इंडिया पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा। हमारे एजुकेशन का जो तरीका है वो पूरी तरीके से बदल चुका होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी एनालिसिस समझने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।